हाय सो इन दिस स्मॉल बट नॉट दैट मच स्मॉल बिकॉज बहुत कुछ डिस्कस करना है। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्या हो रहा है इन द आई आई टीज एंड आई एम। सो अपने वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के लास्ट ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। हियर मैं आपको बता दूं, मैं ए बी सी एक्स और आई एफ टी की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मोर और लेस सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बट ए एंड बी में भी मूवमेंट बहुत कम हुई है, एल में भी मूवमेंट कम हुई है। आखिर इस कम मूवमेंट का क्या राज है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू आईएम्स एंड आईआईटीज में मूवमेंट कम क्यों हो रही है। लाइक द कानपुर नो मूवमेंट है, विजिसोम में भी मूवमेंट काफी कम हुई है। तो आगे हम देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने बहुत सारे ट्रेंड एनालिसिस को गेस करके वीडियोज बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी कानपुर में भी मैंने कहा था कि 400 मूवमेंट 300 मूवमेंट तो जानी ही जानी चाहिए। एंड द न्यू आईएम्स में 10 वेटिंग लिस्ट आई थी। अभी जो भी आ रही है, चाहे रोहतक हो या कोई भी आईएम हो, रायपुर हो, मतलब आप मान लो कि मूवमेंट हो ही नहीं रही है, ऑलमोस्ट जीरो मूवमेंट। वी डू नॉट हैव एनी वैकेंसीज, इस टाइप से वीडियोस मतलब वो अपडेट कर रहे हैं। आई एम अमृतसर ने, सॉरी डॉक्टर, हाँ, इफ वी टॉक अबाउट द आई एम शिलोंग, उन्होंने बोल दिया है कि वी हैव वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं, इफ यू वांट टू विदड्रॉ आप इंटेंट वापस ले सकते हो। तो क्या बात है आखिर कम मूवमेंट होने का। तो देखो, मूवमेंट कम नहीं हुई है। नंबर ऑफ ऑफर्ड लास्ट ईयर और इस ईयर भी मोर और लेस सेम है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए सिंस यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ द एमबीए। पहला क्या है, लास्ट ईयर में बहुत सारे यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने ये कहा था कि जिस बी स्कूल में मूवमेंट ज्यादा होती है, वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, वो बी स्कूल खराब होता है। आप इसको थंब रूल मान सकते हो। अरे ये कौन सी बात हो गई, मूवमेंट ज्यादा तो मतलब मैं खराब भी स्कूल हूं? ये तो गंदा परसेप्शन हो रहा है ना। बट हाँ, ये परसेप्शन है एंड समटाइम्स परसेप्शन इज हार्डर देन द रियलिटी। कोई भी आके कुछ भी बोल देता है कि अच्छा इसमें 700 मूवमेंट हुई है, उस बी स्कूल में 300 मूवमेंट हुई है, तो वो बी स्कूल अच्छा है। बट मूवमेंट के पीछे की फैक्टर्स को कोई आपको नहीं बताता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मूवमेंट क्यों कम होती है। तो पहला क्या है, इस बार मूवमेंट कम इसलिए हुई है कि इस परसेप्शन पे वो चाहते हैं कि मैं भी हूं। लोगों को लगता है कि अच्छा मूवमेंट ज्यादा हो रही है, इस बी स्कूल में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है, इसका क्या मतलब है, इस बी स्कूल से लोग अपने सीट्स को विदड्रॉ कर रहे हैं। सीट्स विदड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि बी स्कूल का अच्छा रेपुटेशन नहीं है, परसेप्शन अच्छा नहीं है। तो लोगों ने वेटिंग लिस्ट मूवमेंट कम करनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। मतलब ये होता है कि अगर मेरे यहां से वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ज्यादा है, तो जो बेवकूफ लोग हैं और सो कॉल्ड नॉट सो इंटेलिजेंट लोग हैं, या जिनको एमबीए के बारे में कुछ नहीं पता है, बी स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ लोग आते हैं रैंकिंग निकाल के चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे बोल के चले जाते हैं कि अच्छा ये बी स्कूल अच्छी है, वो बी स्कूल खराब है। जिनको बी स्कूल के बारे में बस इतना ही पता है कि कैट दे के बी स्कूल निकलता है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट मूवमेंट वोंट जस्टिफाई द रैंकिंग ऑफ द बी स्कूल। बट बी स्कूल को कॉमन पीपल को भी सेटिस्फाई करना था, तो वो चाहते थे कि हमारे यहां से वेटिंग लिस्ट कम हो। अब वेटिंग लिस्ट कम हो, इसका क्या मतलब है, उन्हें लगता है, जैसे मैंने भी आपको एक, मैं बी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, आई सेट की इसमें 350 मूवमेंट जाएगी। उनकी इनटेक 100 के अराउंड थी, उसमें 350 मूवमेंट जाएगी। मैंने ये प्रिडिक्ट किया था। बट सिंस मैंने प्रिडिक्ट किया था, तो ये वहां पे बैठे हुए लोग भी प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ, तो उन्होंने 450 बफर कॉल रिलीज कर दी फॉर दी 100 सीट्स। मैं नाम नहीं लूंगा बी स्कूल का, आई हैव अ डेटा, आरटीआई डेटा मेरे पास आ चुका है। फॉर दी 100 सीट्स उन्होंने 450 लोगों को ऑफर दे दिया कि मुझको पता है इतनी मूवमेंट होगी, और 180 लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो सिंगल डिजिट मूवमेंट नहीं हुई है उस बी स्कूल में। वो बी स्कूल हो सकता है एक आईआईटी हो, वो बी स्कूल हो सकता है एक आईएम्स हो। तो बफर कॉल का मतलब उन्होंने, मतलब उनको पता है कि मेरे यहां से लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर का जो डेटा था बफर कॉल में क्या होता है कि अगर हम 700 मूवमेंट हो रही है, उनको दिख रहा है कि 700, लास्ट ईयर 600 मूवमेंट हुई थी, इस बार 700 मूवमेंट हुई है। तो मुझको पता है कि जिस टाइप से मैं, मेरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो कंपोजिट स्कोर सिलेक्शन का है, उसमें मुझे पता है कि कुछ लोग सिलेक्शन नहीं लेंगे, मतलब 500 तो मुझको पता है कि जाएगा। तो इस बार बफर कॉल मल्टीपल टाइम्स आई है। न्यू आईएम्स, आईआईटीज, न्यू आईआईटीज, मतलब न्यू आईआईटीज में जो अभी जो हो रहे हैं, विजिसोम, कानपुर, रुड़की, ये सब जो है, इसमें बफर कॉल तो भर भर के रिलीज हुई, इनको पता भी नहीं था। इवन सिंगल डिजिट भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो सिंगल डिजिट मूवमेंट नहीं होने का रीजन है, आप वेटिंग लिस्ट में हो। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट इवन 1 है, तो आप मान के चलो कि आपकी वेटिंग लिस्ट 450 है। अगर 100 इनटेक है तो आपकी अभी जो भी वेटिंग लिस्ट है, बीट न्यू आईएम्स हो या आईआईटीज हो, उसमें आप 300 ऐड कर लो। दिस इज योर एक्चुअल वेटिंग लिस्ट।
ये मैं आपको बता रहा हूँ विथ ऑल द डेटा जो मेरे पास आ चुका है न्यू आईएम्स और आईआईटीज का। तो क्या सर मेरी वेटिंग लिस्ट 5 है, मैं मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो 15 जून के बाद कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेशन है इन दी आईआईटीज, कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, जीसोम में कुछ मूवमेंट है, बाकी जगह तो मूवमेंट हो भी रही है स्मॉल, लाइक द आईएमसी में मूवमेंट हो रहा है बिकॉज बफर नहीं गया था। एक्सेल में भी मूवमेंट हो रहे हैं, स्लो और लेस 150 मूवमेंट पहुंच चुकी है। मुझको लगता है कि जो एक्सपेक्टेड था 170 वहां तक मूवमेंट जा सकती है। ऐसे कल से एक्सेल का क्लासेस स्टार्ट है। आईएफटीज में मूवमेंट का मैंने प्रिडिक्शन किया है, मोर और लेस लास्ट ईयर भी उन्होंने उतनी ही कॉल्स दी थी, इस ईयर भी उन्होंने उतनी ही कॉल किए, तो कोलकाता का मैंने प्रिडिक्शन किया, तो मुझको लगता है कि वो कंजर्वेटिव डेटा सही होना चाहिए। बाकी जगह मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि बफर कॉल्स होता है क्या है कि आप एक्स्ट्रा कॉल्स देते हो, आप बफर सीट करते हो कि इतने तो लोग मेरे को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे इस मान के एज पर द पास्ट ईयर डेटा। तो बफर कॉल बहुत ज़्यादा रिलीज हुई है। मैंने त्रिची का नहीं निकाला बिकॉज मेरे पास बफर कॉल के लिस्ट नहीं थे। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द बफर कॉल लिस्ट। वेटिंग लिस्ट बहुत स्लो मूवमेंट होगी बट होगी, चिंता मत करो। त्रिची में भी कुछ मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, जैसे 2 दिन पहले त्रिची में मूवमेंट हुई है, जम्मू में भी अच्छे मूवमेंट्स दिखे हैं। आईआईटी कानपुर में मूवमेंट नहीं दिखी है क्योंकि वहां पे भी बहुत ज़्यादा बफर निकल गई है, इवन अ सिंगल डिजिट मूवमेंट नहीं हुआ है। शिलोंग्स में भी बफर हैं हमारे, बट मुझको ऐसा लगता है कि 15 के बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी। आईएफटी जब अपने आप को रिलीज करेगा तो बाकी जगह मूवमेंट होगी, बट आईएफटी थोड़ा स्लो हो गया है तो मूवमेंट भी वो स्लो कर रहा है। लखनऊ में मूवमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पे भी बफर लिस्ट है। लोगों ने बहुत ज़्यादा बफर लिस्ट निकाल दिया है एज पर द लास्ट ट्रेंड, और ये उनको अपना नहीं चाहिए कि मेरे कैंपस से ज़्यादा मूवमेंट हो रही है मतलब मेरा कैंपस खराब है। एंड प्लीज़ ये जो रैंकिंग देते हैं सो कॉल्ड एजेंसीज हैं या यूट्यूब पे जो रैंकिंग आती है, आप कितना विश्वास करते हो नहीं करते हो ये आपका है, आपको उस यूट्यूब चैनल पे कितना फेथ है। मुझे तो 0 फेथ है। मैं जो भी करता हूँ अपने रिसर्च पे करता हूँ। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप अपना रैंकिंग निकालो, बट मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा कुछ होती नहीं है। मैं क्लस्टर में बात करता हूँ, टॉप 3 पे ABC है, C और K के बीच में NIF रैंकिंग कैसे डिकोड हो रहा है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्या है क्या नहीं है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मान के रखो कि अगर आपकी IITs में या न्यू आईएम्स में लिस्ट आपकी 15 है तो वो 315 थी। हाँ, आफ्टर फ्यू मूवमेंट्स हो चुके हैं, जहां 0 मूवमेंट थी उसमें 300 ऐड कर लो आप, 250 से 300 ये आपकी वेटिंग लिस्ट है। जहां मूवमेंट्स हो चुके हैं 3, 4, 5 वहां पे आप एक्चुअल डेटा के पास आ चुके हो आप। लाइक IIM शिलोंग में अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 10, 12 है तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट मोमेंट में वो कन्वर्ट होगा, शिलोंग से विड्रॉ होगा, IIFT में लोग जाएंगे। IIFT जैसे ही अपना एडमिशन स्टार्ट कर देगा, अभी तो वो प्रोसेस में है, बहुत सारी मूवमेंट 2-3 जगह से दिखने स्टार्ट होगी। तो आप फिंगर क्रॉस कर दो, अगर आप उस कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में हो जहां 2-3 मूवमेंट हो चुकी है, और अभी तक अगर आप उस कॉलेज के वेटिंग लिस्ट में हो जहां मूवमेंट 0 हुई है, तो आपके लिए आगे मूवमेंट होने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं एज पर द डेटा जो मेरे पास आ रहा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैट के बारे में मैं बहुत बताऊंगा, व्हाट इज कैट, कैट क्या होता है, जेट क्या है, 2023 कैट क्या है, आपको पता होना चाहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी इन योर क्वांट, LR, DI एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर क्वांट पढ़ा दिया उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, अगर LRDI में प्रैक्टिस कर लिए तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन दूंगा तो पूरे ठोक बजा के दूंगा। लोगों ने कहा कि सर आपने इतने वेटिंग लिस्ट बोले थे अभी तक मूवमेंट नहीं हुई है, तो मैं आपसे बोलता हूँ मैंने जो भी बोला था 100% बोला था। अगर मैंने किसी का 200 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला है, तो उस कॉलेज ने उतने बफर लिस्ट निकाल दिए हैं, उतने ऑफर्स निकाल दिए हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सारे अपडेट के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पे। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।